हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक शेयर करूंगा। ठीक है, जो काफी एक नया नॉलेजेबल पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से मुझे आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहिए। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पर ना बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, तो मैंने देखा कि लोग माइलेज निकालना सिखा रहे हैं कि गाड़ी की, हुंडई की गाड़ी की, मारुति की गाड़ी की वो लोग एवरेज निकाल रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि बड़े बड़े काफी जो यूट्यूबर्स हैं, जो काफी नॉलेजेबल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जो एवरेज है वो बड़े ही वाहियात तरीके से वो लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो लोग बेसिकली किस पे रिलाई करते हैं? जो हमारे पास, जैसे आप ये देख सकते हैं मेरी बलिनो गाड़ी में सामने एवरेज लिखी आ रही है 13.1, तो वो लोग इस मीटर के ऊपर रिलाई करते हैं अपनी एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता यहाँ पर, ना ही मुझ में किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स है। तो बेसिकली मैं इस चीज को करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया है कन्वेंसर्स चलाते हुए। काफी बाइक्स भी मैंने चेंज करी हैं, गाड़ियां भी जैसे है। तो जो बेसिक तरीका होता है एवरेज निकालने का, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास जो ये रिजर्व वाली लाइट है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में इस टाइम पे रिजर्व वाली लाइट आ रही है। ठीक है, ये येलो कलर की जो हमारी लाइट है, ये रिजर्व वाली लाइट हमारी होती है। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अब मैं प्रोसेस शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस कि हमें कैसे एवरेज को कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी में जितना मर्जी पेट्रोल हो इस टाइम पे, डीजल हो या पेट्रोल, जो भी आपका फ्यूल टाइप है, आप लोगों ने अभी एवरेज कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है, खासकर जो ये मीटर है इस पे तो बिल्कुल भी मत रिलाई करना एवरेज वाला। मेरी गाड़ी में कभी 11 दिखाता है, कभी 15 दिखाता है, कभी 17 दिखाता है, कभी कभी ये 25 पे भी चले जाता है, कभी कभी ये 28 पे भी चले जाता है, कभी ये 20 पे भी आ जाता है। इसका कोई दीन ईमान नहीं है। ये गाड़ी बेसिकली ये होता है कि टेक्निकली मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है ये चीज क्या होती है। टेक्निकली ये होता है कि हमारे ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली ये जो हमारा ECU होता है गाड़ी में, वो एवरेज को कैलकुलेट करके शो करता है यहाँ पे कि किस हिसाब से हम लोग रेस दे रहे हैं। ठीक है, कितनी गाड़ी की स्पीड है, चल रही है, कौन सा गियर डला हुआ है, उस सब की कैलकुलेशन करके ये हमारे पास यहाँ पे एवरेज शो करता है। बट वो चेंज होती रहती है। मुझे एक फिक्स्ड फिगर चाहिए, फिक्स्ड फिगर एक सिटी का चाहिए, एक फिक्स्ड फिगर मुझे हाईवे का चाहिए। ठीक है, हाईवे पे हमारा जो भी ड्राइविंग स्टाइल है जैसे है, उस हिसाब से मुझे एवरेज जो है वो चाहिए। तो वो फिक्स्ड फिगर क्या होगी, बेसिकली जो फिक्स्ड एवरेज फिगर होगी वो क्या होगी, वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हमें कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे आप लोगों की गाड़ी में जितना मर्जी भी पेट्रोल हो, डीजल हो, आपने बेसिकली उसे कंज्यूम करना है। आपने तेल नहीं डलवाना, आप लोगों ने उसे कंज्यूम करना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी रिजर्व वाली लाइट आए, ये देखिए जैसे ये रिजर्व वाली लाइट मेरी गाड़ी में आ चुकी है इस टाइम पे। आप लोगों के पास मारुति की गाड़ी है तो मारुति की तो हर गाड़ी में होती है रिजर्व वाली लाइट। हुंडई की भी जैसे मेरे पास गाड़ी है तो हुंडई में भी हर गाड़ी में ये रिजर्व वाली लाइट होती है। उसमें पहले रिजर्व वाली लाइट आती है, फिर उसका जो फ्यूल गॉज है वो ब्लिंक करना शुरू करता है। ठीक है, तो आपने उसमें भी जो है रिजर्व वाली लाइट को ही फॉलो करना है। ठीक है, ये हमारा मेन गाइडिंग यहाँ पे लाइट है जो। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली जो अपना, जैसे ही आपके पास ये वाली जो रिजर्व वाली लाइट आती है, आपने गाड़ी साइड में लगानी है। ठीक है, उसी टाइम लगाओ या एक आधा किलोमीटर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना थोड़ा सा साइड में गाड़ी लगा के आपने क्या करना है, अपने जो ये ट्रिप मीटर होता है, ठीक है, इस तरफ से ये ट्रिप मीटर को आपने क्या करना है, 0 कर लेना है। ठीक है, जैसे मेरा अभी ट्रिप इसमें 180.6 शो कर रहा है, मैं आप लोगों के सामने इसे 0 कर रहा हूं। ठीक है, दोनों ट्रिप्स मैंने 0 कर दी। ठीक है, आप कोई एक कर लो या एक आप किसी और पर्पस के लिए रखते हो तो आप उसको रखो। बट आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी ये ऑरेंज लाइट आई रिजर्व की, आपने गाड़ी साइड लगानी है। थोड़ा 1 किलोमीटर बाद लगा लो, या जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपने गाड़ी साइड में लगा के ये ट्रिप ऑन कर देना है। फिर फ्रेंड्स, आपने इसमें पेट्रोल डलवाना है या डीजल, जो भी आपने वो डीजल पेट्रोल डलवाना है। और जितना आप इसके अंदर डीजल पेट्रोल डलवाओगे ठीक है, वो आपने लीटर्स में फिगर आपने याद कर लेनी है। अगर आप कार्ड पेमेंट करते हो या बिल लेते हो तो उसमें लिखा आता है हमारे पास कि इतने लीटर डला है, ये प्राइस था। ठीक है, आपने बेसिकली लीटर्स याद कर लेने हैं, वो कहीं लिख लेना, पिक्चर खींच लेना फोन में या कुछ भी, जितना आपने पेट्रोल डलवाया वो आपने याद कर लेना है लीटर्स में। अब फ्रेंड्स, जब
अब गाड़ी, अब आपने पेट्रोल डलवा लिया, ट्रिप। और फ्रेंड्स जब आपने ट्रिप 0 कर लिया, गाड़ी आपने साइड लगा के, जब लाइट आई हमारे पास ये रिजर्व वाली, तो आपने ट्रिप 0 कर लिया। उस टाइम पे आप लोगों ने घबराना नहीं है। बेसिकली हमारी जो ये गाड़ियां बनी है, इसमें हमारे पास 80 से 95 किलोमीटर तक का रिजर्व होता है। ठीक है, जितना पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी है, पेट्रोल वाली या डीजल वाली, अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर से ज्यादा इसमें रिजर्व होता है। ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है कि बस मुझे फटाफट 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में फटाफट से तेल डलवाना पड़ेगा, कहीं गाड़ी बंद हो जाएगी और मुझे धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने 80 किलोमीटर की रेंज होती है हमारे पास। ठीक है, मैंने खुद इस गाड़ी को 86 किलोमीटर तक चलाया है रिजर्व में। ठीक है, मेरे घर के बहुत पास ही होता है पेट्रोल पंप, तो ऐसी मुझे कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जिन लोगों के दूर दूर हैं जैसे घर से पेट्रोल पंप्स, तो आपके पास 80 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होती है। आपका जैसे ही ऑरेंज लाइट आई, आपने ट्रिप 0 कर दिया, तो वैसे भी उसके अंदर आपके वो किलोमीटर तो नोट हो ही रहे होंगे जो आप चला रहे हो रिजर्व में। ठीक है, तो आपने नॉर्मली बिना टेंशन के उसके अंदर फ्यूल डलवा लेना है। ठीक है, और फ्यूल डलवाने के बाद अब फ्रेंड्स जब आपने पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है, अब आप उसको नॉर्मल अपनी गाड़ी को ड्राइव करो। आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, सिटी पे ड्राइव करो, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, आप हाईवे पे ड्राइव करो। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे मीटर में क्या माइलेज आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सिंपल बस ये ध्यान रखना कि आपका ट्रिप दोबारा से 0 ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं सेफ साइड रहने के लिए दोनों ट्रिप 0 कर देता हूँ। ठीक है, कि कम से कम अगर एक मुझसे मिस मतलब हो गया, अगर मेरे से बटन दब गया कहीं या कुछ भी, या किसी ने छेड़ दिया, तो कम से कम एक में तो रीडिंग होगी मेरे पास। तो आपने अब वेट करना है जब दोबारा ये वाली ऑरेंज लाइट आएगी, यानी दोबारा से रिजर्व लगेगा। ठीक है, आपने पेट्रोल डलवाया, लीटर्स याद करें, आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे ही दोबारा से आपकी रिजर्व वाली लाइट आई, आपने उस टाइम पे गाड़ी को फिर से साइड में लगाना है। ठीक है, 1 किलोमीटर बाद या पहले कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करना उसी टाइम पे। और उस टाइम पे आपने ट्रिप मीटर की रीडिंग चेक कर लेनी है कि आपके ट्रिप मीटर में कितनी रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो वो ट्रिप मीटर में आपने जितनी उस टाइम पे किलोमीटर्स लिखे आए होंगे, वो आपकी जितना पेट्रोल आपने डलवाया था उतने में उतनी गाड़ी चली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मानता हूं कि जैसे मेरे साथ हुआ था मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स जैसे थोड़े मतलब धुंधले से याद है। मैंने लास्ट टाइम इसकी एवरेज निकाली थी, वो 14 की एवरेज आई थी एग्जैक्ट सिटी के अंदर। 14 की एवरेज आई थी विदाउट एसी, सर्दियों के टाइम में, अभी महीने पहले की। ठीक है, और मैंने काफी अच्छी जगह से पेट्रोल डलवाया था, जहां माना हुआ पेट्रोल हमारे पास यहाँ पे मतलब चंडीगढ़ में मिलता है। ठीक है, आप सड़े हुए पेट्रोल पंप से डलवाओगे, आपको पता है अडल्ट्रेशन भी बहुत होती है, तो मैंने अच्छी जगह से पेट्रोल डलवाया था। बेकार जगह से पेट्रोल डलवाता था तो 13, 12.5, 13, 13.5 की ऐसे एवरेज आती थी, तो 1-1.5 पॉइंट का फर्क पड़ता है अच्छी जगह से डलवाने का। गाड़ी की पिकअप भी अच्छी रहती है। तो आपके जहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं, अच्छा कोई पेट्रोल पंप है तो आप वहां से डलवाइए। तो फ्रेंड्स फिर मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली 18 लीटर पेट्रोल डलवाया था। 18 लीटर में ये 253 किलोमीटर चली थी, जो मुझे रफली आइडिया है 253 या 256 ऐसे कुछ किलोमीटर चली थी। तो मैंने क्या करा, जो ट्रिप में मेरे पास यहाँ 256 किलोमीटर लिखे आए, मैंने उसको 18 लीटर से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एवरेज आ गई। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 253 डिवाइडेड बाय 18 लीटर, ये 14.05 एवरेज आ जाती है। सिंपल, कुछ नहीं करना। मुझे पता है आप लोगों को ये तो करना आता ही होगा, बट फिर भी मैंने एक बार आपको डिस्प्ले कर दिया कि जितना हमारे पास यहाँ ट्रिप में किलोमीटर्स लिखे आएंगे, उसको मुझे जितना लीटर्स पेट्रोल मैंने डलवाया था उससे मुझे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपकी एवरेज आ जाएगी एग्जैक्ट की कौन सी एवरेज है आपकी, कितनी गाड़ी एवरेज दे रही है। अब फ्रेंड्स, अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सारा सिस्टम है इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं आपको उसके लिए सिंपल आपको मैं एक पेपर और पेंसिल यूज करूंगा, मैं आपको उससे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिन लोगों को समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको समझा रहा था, बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारा जो फ्यूल टैंक होता है वो इस तरह से बना होता है कि नीचे रिजर्व होता है, ऊपर हमारा नॉर्मल टैंक होता है।
क्योंकि जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं तो वो पहले रिजर्व फिलअप होता है, फिर उसके बाद जब वो थ्रेशोल्ड रिजर्व का पूरा भर जाता है, पूरा रिजर्व भरने के बाद हमारा नॉर्मल टैंक में जो पेट्रोल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स आपकी ये लाइट आती है तो यानी आपके पास ये रिजर्व वाला पेट्रोल पड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास 80 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होती है रिजर्व में, तो आप गाड़ी चलाओगे, ठीक है, आप गाड़ी चलाओगे, पेट्रोल डलवाने से पहले आप गाड़ी चलाओगे तो आपका कुछ जो पेट्रोल है, जैसे मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है आपका वो कंज्यूम हो जाएगा और रिजर्व में उतना ही पेट्रोल होगा, मतलब बचा हुआ कब फुल से कम पेट्रोल होगा, मतलब पूरा रिजर्व नहीं होगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली आधा या उससे ज्यादा का रिजर्व होएगा जब आप पेट्रोल डलवाओगे। फिर आप इसके अंदर पेट्रोल डलवाओगे या डीजल जो भी फ्यूल टाइप आपकी है आप डलवाओगे, तो पहले ये वाला एरिया भरेगा, फिर हमारे पास ये वाला एरिया फिलअप होएगा नॉर्मल टैंक। तो बेसिकली आपका रिजर्व पूरा हो जाएगा और नॉर्मल एरिया में थोड़ा कम पेट्रोल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना आपने रिजर्व में से यूज कर लिया तो उतना हमारा जो है रिजर्व में से कम हो गया, बाकी पेट्रोल जो है वो हमारा नॉर्मल टैंक में चला जाएगा। और फिर आप गाड़ी को फिर से रन करोगे। अब आप चला रहे हो गाड़ी, आपने पेट्रोल डलवा लिया, अब आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका ये फिनिश होता 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 नॉर्मल टैंक जो है वो फिर से लाइट वाले एरिया तक आ जाएगा और लाइट फिर से चल जाएगी। तो इस पॉइंट तक हमारा एक साइकिल पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक साइकिल जो फ्यूल साइकिल है हमारे पास वो पूरा हो जाएगा। आपने ट्रिप यहीं से शुरू करी थी, थोड़ा पेट्रोल यहाँ वाला यूज हुआ, ठीक है, और फिर जब आपने डलवाया तो वो वाला पेट्रोल रिजर्व में एडजस्ट हो गया और ऊपर वाला जो पेट्रोल है बचा हुआ उसमें आपने और गाड़ी चलाई और इसी लाइट पे आके आपने फिर से रीडिंग नोट कर ली, तो वो एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब दोबारा से लाइट आई, आपके जितने किलोमीटर्स थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने आपने लीटर पेट्रोल डलवाया था, ये आपकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है, किलोमीटर्स इतनी एवरेज पर लीटर आपकी एवरेज आ जाएगी। हम लोग फ्रेंड्स इवन जो अपनी बाइक होती थी पहले, ठीक है, हम उसके अंदर हमारे पास रिजर्व वाली टैप होता था, जो रिजर्व वाला हमारा टैप होता था हम उसको यूज करते थे और उस टैप से हम लोग क्या करते थे, अपनी एवरेज को कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे कि पहले जब हमारा रिजर्व लग जाता था तो रिजर्व के टाइम पे हम लोग ट्रिप जीरो करके और उसको क्या करते थे, जब हमारी बाइक बंद हो जाती थी रास्ते में, हम रिजर्व वाली टैप ऑन करते थे, ठीक है, नॉर्मल से हटा के, और फिर हम उसको ऑन करने के बाद उसके अंदर फिर ट्रिप जीरो कर देते थे और पेट्रोल कैलकुलेट करते थे, ठीक है, पेट्रोल डलवाते थे और फिर हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करते थे। तो इवन जो बाइक यूजर्स भी हैं, ठीक है, बाइक यूजर्स भी इसी मेथड से अपनी जो गाड़ी की मतलब जो बाइक की एवरेज है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाइक में भी आपको सिंपल यही काम करना है। मैं एक बारी एंड में दोबारा से एक बारी फटाफट प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि कहीं इतनी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दी है, मैं एक बारी फिर से रिपीट करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अभी गाड़ी चलाओ, जितना पेट्रोल है टेंशन मत लो, पड़े रहने दो उसको, जैसे आपकी रिजर्व वाली लाइट आएगी आपने ट्रिप जीरो कर देना है, फिर गाड़ी को चलाना है, नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक जाना है, 80 किलोमीटर तक का पेट्रोल है आपके पास, ठीक है, आपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाकर अच्छा वाला जो भी पेट्रोल पंप है आपके आसपास उससे पेट्रोल डलवाना है और उस टाइम पे आपने लीटर्स को नोट कर लेना है या अमाउंट नोट कर लेना, पिक्चर ले लेना, जो भी जैसे आपकी मर्जी है, आपने लीटर्स नोट कर लेने हैं कि कितने लीटर्स हुए, वो आपने इवन पॉइंट्स में भी जितने हुए वो आपने याद करने हैं। उसके बाद फिर आपने गाड़ी को चलाना है। जैसे ही दोबारा से ये वाली लाइट आई उसी टाइम आपने गाड़ी साइड में लगा के ट्रिप जो है अपना रीडिंग यहाँ पे नोट कर लेनी है। फिर जितनी यहाँ पे रीडिंग आई उसको आपने डिवाइड करना है, जितने लीटर आपने तेल डलवाया था आपकी एवरेज आ जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये आइडिया भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो एक मैंने बनाई है, काफी लंबी होगी है वीडियो, ठीक है। तो आई होप जो और लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं मैं उसको करेक्ट कर पाया होगा, ठीक है। और एंड में एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी मैं आपको कहता हूँ कि इस मेथड से आपको मारुति की गाड़ियों की एक्चुअल एवरेज पता चलेगी कि वो कितनी दे रही हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।